हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर में नर्सिंग एप्टीट्यूड के। इस थ्योरी क्लासेस में हम लोग पूरा थ्योरी कवर करने वाले हैं किस सब्जेक्ट का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का। ठीक, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो कि आपके सीनेट यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है, उसके हम पूरा का पूरा थ्योरी आपका इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक, तो पूरी थ्योरी क्लासेस के लिए आप निश्चिंत रहिए और आप बस इस लेक्चर को देखते जाइए। 15 से 17 लेक्चर आपके जो टॉपिक हैं उसमें 20 लेक्चर के करीब होने वाले हैं, क्योंकि एक दो टॉपिक थोड़े बड़े हैं, बाकी सारे टॉपिक आपके छोटे हैं। 15 से 20 मिनट के लेक्चर में आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आपको जो है क्या लेना है इसका फुल लेंथ सीरीज आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो है पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 10 सेट की है, ठीक, यानी 10 सेट की आपकी ये सीरीज टेस्ट है। अगर इसको फुल लेंथ की टेस्ट को आप 10 सेट दे के जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसने वाले हैं। ठीक, बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, इसको लेना है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। पिछला लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन था, ठीक, और थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। ठीक, आज का सेकंड लेक्चर किस बारे में है, ये भी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में है। इंडिया में क्या हिस्ट्री थी, ठीक, कल ओवरऑल था, आज इंडिया में बात है। ठीक, तो भारत में नर्सिंग का विकास एक समृद्ध इतिहास है जो कि प्राचीन काल में से है। ठीक, तो सब जो तो जाहिर सी बात है प्राचीन काल से ही होगा, कोई भी चीज़ होगा। ठीक, लेकिन आपका एक कब हुआ, ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में बहुत पेशे के रूप में, प्रोफेशन के रूप में आ गया है। ठीक, जो कि पहला जो नर्सिंग स्कूल 1854 में मद्रास में स्थापित किया गया था। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, पहला नर्सिंग स्कूल कब, 1854 में, कहाँ, मद्रास में। ठीक, देखिए 1854 मद्रास में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हाईलाइट करते करते चलेंगे या लास्ट में हाईलाइट कर देंगे पिछले लेक्चर की तरह। ठीक, तो पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक, प्लेलिस्ट का नाम क्या है आपका, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो है सीनेट के नाम से आपका मिल जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड फुल थ्योरी क्लास है। ठीक, तो आपका ये हो गया। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस जब आया तो आपके आईएनसी का गठन हुआ। ठीक, आईएनसी का गठन 1947 में हुआ था। ठीक, तो 1947 में जब आईएनसी का गठन हुआ, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, ठीक, भारतीय परिचारिका या भारतीय जो भी कह लीजिए उसका क्या, भारतीय नर्सिंग परिषद की जब गठन हुआ, तो उसके बाद में आपका जो है नर्सिंग की शिक्षा के लिए, इसके अभ्यास के लिए थोड़े नियम कानून रूल रेगुलेशन और भी अच्छे हुए। ठीक, तो आपका इसमें से दो क्वेश्चन, पहला मद्रास में पहला नर्सिंग कॉलेज 1854 में खुला, ब्रिटिश कॉलोनी की ब्रिटिश एरा के समय में। उसके बाद आपका जो है आईएनसी की स्थापना कब हुई, 1947 में हुई, नवंबर 1947 में। किस लिए, नर्सिंग की शिक्षा के लिए, नर्सिंग के अभ्यास के लिए। ठीक, आगे बढ़े। ये थ्योरी क्लास आप करते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छी थ्योरी क्लासेज हैं, बहुत ही समझ लीजिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपके सफिशियंट है। ठीक, इसके बाद डाइवर्स रोल एंड स्पेशलाइजेशन। भारत में नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा एक बहुआयामी भूमिका निभाता है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे जो है क्लिनिकल नर्सिंग। ठीक, अगर आप भारत में क्लिनिकल नर्सिंग करना चाहते हैं तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया। ठीक, यानी आप अगर मेडिकल में या मेडिसिन में या सर्जरी में जा सकते हैं। ठीक, क्रिटिकल केयर में जा सकते हैं। ठीक, क्रिटिकल केयर का मतलब क्या है, जो आपका बहुत गंभीर होता है, जैसे आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनको क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो होता है वो देखते हैं। ठीक, यानी क्रिटिकली इल पेशेंट, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार। ठीक, पीडियाट्रिक में बच्चों को देखा जाता है, जियाट्रिक में जो है एल्डरली पीपल को देखा जाता है। ठीक, इसके बाद ऑन्कोलॉजी में कैंसर पेशेंट को। ठीक, तो एक आपका जो है क्लिनिकल नर्सिंग जो है, इसमें भी कई सारे डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। पिछले वीडियो में देखा था ना कि स्पेशलाइजेशन क्या होता है, मतलब कि आप बीएससी जब कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद एमएससी जब करेंगे, बी एमएससी नर्सिंग करेंगे, पीएचडी करेंगे या एनपीसीसी करेंगे, डीएनपी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ये स्पेशलाइजेशन में आ जाती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक, तो आपका जीके मेडिकल सर्जिकल ठीक हो गया। इसके बाद क्रिटिकल केयर हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया। पीडियाट्रिक का क्या मतलब, बच्चों का। ठीक, जीरियाट्रिक का क्या मतलब, ओल्डर पीपल का। ऑन्कोलॉजी कैंसर। ठीक, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर विभाग होता है। ठीक, तो इसको ये सारे वर्ड को ध्यान रखिएगा। ठीक, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी। इसके बाद कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में जैसे कम्युनिटी, जैसे आपका सीएचओ, इस समय सीएचओ देख रहे होंगे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ये आपका कम्युनिटी में आता है सीएचसी पे। ठीक, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक, यानी प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें। स्कूल हेल्थ, आप देखिए केबी वगैरह में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि स्कूल में भी हेल्थ जो है क्या होने लगे, हम नर्सेज होने लगे हैं। ठीक, 700-800 बच्चे होते हैं, उनको देखने के लिए एटलीस्ट एक नर्स तो होना चाहिए, फर्स्ट एड देने के लिए या कोई भी और दिक्कत होने। ऑक्यूपेशनल, किसी भी फैक्ट्री वगैरह में जो नर्सेज काम करते हैं उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग कहा जाता है। ठीक,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो इससे आपको ये भी पता चला होगा कि नर्सिंग का स्कोप कितना ज़्यादा है, कितना ब्रॉड होने वाला है। ठीक, सैलरी बहुत अच्छी होती है, पहले से ही आपको पता होगा। ठीक, अगर एम्स में आप पढ़ रहे, अगर एम्स में आपकी सैलरी देखी जाए तो 1 लाख प्लस, और 8वां वेतन आयोग आने के बाद 140 लाख। ठीक, तो आपका 1.5 लाख के करीब में हो जाएगा। KGMU वगैरह में 80-85 लाख अभी है। 8वां वेतन आयोग आने के बाद कहाँ पे पहुँचेगा, 120 के आसपास में पहुँचेगा। तो सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक, CHO वगैरह की थोड़ी संविदा पे थोड़ी कम है, लेकिन इनकी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक, आगे चल के जब तक आप लोग पास आउट होंगे। तो बस अब मेहनत से पढ़िए, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए बस ये जो 15 से 20 लेक्चर है इनको देख के जाइए। इसके बाद क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उनको बस देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजर्स जो हो गए, ये हो गया। ठीक, इसके बाद नर्सिंग एजुकेटर्स हो गए। ठीक, नर्सिंग रिसर्चर। ठीक, यानी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में आप हॉस्पिटल में ना काम करके इसको नर्सिंग कॉलेज में काम करते हैं तो नर्सिंग मैनेजर हो सकते हैं, नर्सिंग एजुकेटर हो सकते हैं, नर्सिंग रिसर्चर हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपका आ सकता है कोई एग्जाम में। ठीक, तो एग्जाम में जो आना था उसको हाईलाइट पहले ही कर चुके हैं। ठीक, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? ठीक, भारत में नर्सिंग की पेशा की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति की और कई सारी चुनौती। ये टॉपिक आपके सिलेबस में रखने का मतलब ये है कि आप नर्सिंग के बारे में जान लें। क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन वैसे ही यहाँ से क्या ही आएगा, जो 2-4 क्वेश्चन आने वाले होते हैं हम बता देते हैं। ठीक, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड जो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका जो है 40 क्वेश्चन आता है। ठीक, 40 क्वेश्चन आता है। इसमें से हम गारंटी ले सकते हैं अगर इसको सही से जो पढ़ के जाएंगे 30 से 35 क्वेश्चन वो कर लेगा। ठीक, मैक्सिमम आप 40 के 40 क्वेश्चन कर लेंगे अगर हमारा जो है थ्योरी क्लास है और MCQ क्लास है, दोनों नर्सिंग एप्टीट्यूड का देख के जा रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद नर्सों की कमी। ठीक, योग्य की कमी है, नर्सें शॉर्टेज है। ठीक, वर्कलोड ज़्यादा है, स्ट्रेस है। ठीक, इसके बाद में आपका जो है क्या है, काम का बोझ है, तनाव है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद क्या कम पारिश्रमिक यानी पैसा कम है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं तो दूर हो चुकी हैं, क्योंकि पैसे वाली समस्या तो बिल्कुल भी दूर हो चुकी है। ठीक, उसके बाद लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता का अभाव। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं कि लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है अभी नर्सिंग में। जो है जितना काम नर्सिंग करते हैं उनके हिसाब से उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उतने हिसाब से उनको सम्मान नहीं दिया जाता। ठीक, इसके बाद ग्रोइंग डिमांड, लेकिन अब डिमांड जो है ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसके बढ़ती मांग अब ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कोरोना के बाद से सरकारें भी ध्यान देने लगी हैं। नर्सिंग कॉलेज जो है कोरोना के पहले 2-4 पूरे यूपी में थी, और नर्सिंग कॉलेज अब हो गई हैं 22। ठीक, और आप लोग इस साल एग्जाम देने वाले हैं, शायद 23 नर्सिंग कॉलेज और भी ऐड हो जाए, यानी टोटल जो संख्या हो 45 के आसपास में होने वाली है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं लग जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है 145 प्लस होने वाली है। ठीक, तो इसको ध्यान में रख के आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका काम चल जाएगा। फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया क्या है? ठीक, तो फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा, भारत में नर्सिंग का भी आशाजनक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, कुशल नर्स की मांग जो है कोरोना के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक, जिनको टेलीमेडिसिन आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक, पहले की जो डरते जो कंप्यूटर वगैरह नहीं चला पाते हैं, ठीक, उनको इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं, तो अब जो है हेल्थ केयर सेक्टर में भी इंटरनेट का बहुत सारा काम आ रहा है। तो उनके लिए जो है नर्सेज का इंडेंट का काम हो गया। ठीक, पर्चा काटना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक, जो पेशेंट के सारी डिटेल देखनी है कंप्यूटर पे। ठीक, तो इस सारी चीज़ों के लिए जो है आपका जो नॉलेजेबल जो नर्स होना जरूरी है। इसीलिए आप नर्सिंग में जाएंगे वहाँ पे आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़ाई जा रही हैं आप। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति बढ़ाने के लिए भारत में नर्सिंग पेशा का काफ़ी विस्तार होना उम्मीद है। ठीक, उम्मीद नहीं हो रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक, इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आज का टॉपिक था। ठीक, आज के टॉपिक बहुत ही छोटा था, इसमें से आपका कोई नहीं। ठीक, देखिए यहाँ से थोड़ा सा है सार्वभौमिक होगा, नर्सिंग प्रैक्टिशनर और नर्सिंग एनेस्थेटिक जैसे विशिष्ट भूमिका। ठीक, विशिष्ट भूमिका का क्या मतलब हुआ, जैसे आप किसी चीज़ से स्पेशलाइजेशन कर लिए, जैसे आप पीडिया से स्पेशलाइजेशन कर लिए। ठीक, तो इसमें आप थोड़ा नर्सिंग होम वगैरह चला सकते हैं। ठीक, आप गायनी से कर लिए। ठीक, तो आप डॉक्टर के साथ में एक नर्सिंग होम वगैरह चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पीडियाट्रिक केयर दे सकते हैं। तो अगर आप स्पेशलाइज केयर कर लेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आप ठीक नर्सिंग में ट्यूटर बन सकते हैं। ठीक, नर्सिंग में आप हॉस्पिटल एरिया में जा सकते हैं। तो कैरियर बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग जो है नर्सिंग का अगर डिसीजन ले लिए हैं करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हैं। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलर बॉडी ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक, कौन सी रेगुलेटिंग बॉडी है, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इसके बाद में व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। एएनएम का प्राइमरी नर्स जो रोल क्या है,
इंडिया में, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। आपके जनरल नॉलेज के लिए है, अगर नहीं भी इसमें है तो आपको जनरली आप देख रहे होंगे अपने आसपास में एएनएम क्या कर रही है, जेएनएम क्या कर रहे हैं, ठीक, आशा क्या कर रही है, तो इन सब के बारे में आपको, ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक। बाद में नर्सों के सामने निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी चुनौती है, ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके बाद में आपका जो है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्स इन इंडिया, प्राइमरी गोल क्या होने वाला भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स के प्राथमिक लक्ष्य क्या होने वाले, ठीक, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द स्पेशलाइज एरिया ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, इसमें से स्पेशलाइज एरिया कौन सा होने वाला है, ठीक, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्लिनिकल नर्स स्पेशलाइज्ड इन इंडिया, ठीक, बाद में क्लिनिकल नर्स विशेषज्ञ की प्राथमिक फोकस क्या होने वाला है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन है। इसके बाद में ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स प्रैक्टिशनर इन इंडिया, ठीक, भारत में नर्स प्रैक्टिशनर की क्या भूमिका है। तो ये सारे क्वेश्चन है। अगर इसमें से कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बोल लीजिएगा, और आप जो है प्रैक्टिस सेट लेना चाह रहे हैं तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, दोनों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे रिलेटेड जो भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।